हेलो, हाय। ना मैं पत्रकार हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ, और ना मैं वैसे यूट्यूबर हूँ जिन्हें मनीष कश्यप आरोपी बोला जाता है, और ना मैं वैसे पत्रकार हूँ जैसे आजकल के पत्रकारिता करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में अन्याय हो रहा है, ये सारा राज्य जानता है, सारे भारत की जनता जानते हैं किस तरह एक निर्दोष आदमी को नेताओं ने किस तरह करके फंसाया गया। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। क्यों देख, आप लोग समझ गए हो किस मुद्दे पे बात करने वाले। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में। आप लोगों ने ये थंबनेल भी देख लिया होगा, आप लोगों ने 2 दिन पहले वीडियो भी देख लिया होगा कि किस तरह शेर दहाड़ रहा था। जी हाँ, शेर। न्यूज़ रिपोर्टरों में क्या दिखाया गया था कि मनीष कश्यप को टॉर्चर किया गया, मनीष कश्यप को नीचे बैठाया गया, मनीष कश्यप रो रहा है। लेकिन जब तमिलनाडु पुलिस उसे तमिलनाडु ले जा रहे थे, जब पटना एयरपोर्ट में जैसे ही शेर दहाड़ा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे जो बिहार के नेता हैं उनके ऊपर क्या बीता होगा। शेर भले ही सोया है, लेकिन इतना ज़रूर बोलते हैं जब शेर जग जाएगा तो बिहार में ज़रूर पलटे। और जैसे ही मनीष भैया रिहाई होंगे तैसे ही समझ चाहिए कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे यूट्यूबर है भाई, पत्रकार थोड़ा है। पत्रकार तो वे होते हैं जो आपस में 2 मुर्गे बैठा देते हैं और जातिवाद के मुद्दे उठा देते हैं, झूठ पे झूठ दिखाते जाते हैं। वे होते हैं पत्रकार। पत्रकार वे नहीं होते हैं जो ग्राउंड पे जाके सच्चाई दिखाए, हुए पत्रकार नहीं होते हैं आजकल के ज़माने में। हाँ, मुझे वे यूट्यूबर ही सही जो ग्राउंड में जाके रिपोर्टिंग करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, वे यूट्यूबर ही सही। ना ही उसे मैं पत्रकार बोलूँगा, लेकिन वे पत्रकार सही नहीं है जो स्टूडियो में बैठ के एसी कमरे में एकदम बैठ के पूरे झूठ पे झूठ दिखाते हैं। और उन सालों को ये भी डर है, जो झूठ पे झूठ दिखाते हैं, उन सालों को ये भी डर है कि कल दिन यदि मनीष कश्यप छूट गया तो क्या होगा। लेकिन हाँ, वे जो झूठ पे झूठ दिखाते हैं, उन लोगों की अभी रोजी रोटी सिर्फ मनीष कश्यप की वजह से चल रहा है। उन्हीं लोगों की वजह से टीआरपी आ रहा है। जी हाँ, उन्हीं लोगों के वजह से टीआरपी आ रहा है, व्यू आ रहा है, व्यू से ही पैसा कमाएगा वे लोग। लेकिन दिखाएंगे क्या मनीष कश्यप की बुराई? क्या है किसी में क्षमता जो मनीष कश्यप की सच्चाई दिखाए? बिहार झारखंड का नंबर 1 चैनल बन चुका था। मैं तो यहाँ तक कि देखता हूँ कुछ न्यूज़ चैनल में ऑन करता हूँ, बताता है कि आरोपी मनीष कश्यप। अरे भाई, क्या आरोप कर दिया? सच्चाई दिखा के आरोप कर दिया। आप ही बताइए, क्या कोई भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री बना है? बाप मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, अब बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए चला है। वही बेटा जो 9वां फेल है, पढ़ाई में फेल है, क्रिकेट में फेल है, सारा सब चीज में तो फेल है वो। साला बिहार को क्या चलाएगा? उसका बाप चोर, उसका बेटा चोर, सारा खानदान चोर। तो बिहार को ये सब क्या, बिहार को तो सब लूट लेंगे। लेकिन एक वही आर्मी का बेटा जब सच्चाई दिखाता है ना, जब सच्चाई दिखाता है तो नेता उन्हें अपने मकड़ी के जाल में फंसा लेते कि बेटा इन्हें पैर दो। लेकिन मालूम है ना, सच्चाई की जीत जरूर होती है एक दिन। और वे सारे बिहार की जनता को भी मालूम है कि सच्चाई का जीत होगा। जी हाँ, जरूर होगा सच्चाई का जीत। लेकिन जिस दिन सच्चाई का जीत होगा उस दिन शायद हमारे चाचा भतीजा जो एक पीएम का सपना देख रहे हैं और एक सीएम का सपना देख रहे हैं, ये दोनों का चकनाचूर हो जाएंगे। और जो बोले थे ना कि 180 दिन में सत्ता गिरा देंगे, बोले थे ना, गारंटी है कि 180 दिन में सत्ता गिर जाएगा तेजस्वी जी। आप याद रखिएगा। वे याद रखिएगा, सिर्फ मनीष कश्यप की आवाज़ नहीं थी, वे सिर्फ युवाओं का आवाज़ था। और आप यदि उन्हें अंदर कर दिए हैं तो आप ये सोच लीजिए कि यदि वे बाहर निकला तो आपका खैर नहीं है। उन्होंने बोलना दिया कि पटना एयरपोर्ट पे कि ना ही मुझे बिहार पुलिस से डर है, ना ही तमिलनाडु पुलिस से डर है। ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से देख रेख करते हैं। डर किन से है भाई? बिहार के नेताओं से। साला ऐसे नेता है जो सब क्या कहता है, एकदम कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा दोस्तों। यूट्यूब में कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि वैसे सबकी आवाज़ नहीं किया जा सकता है बोल। और आप लोग समझदार है कि समझ गए होंगे। क्या कोई भी राज्य में ऐसा नेता है? बताइए आप ही लोग। नहीं ना है? तो फिर क्यों बिहार को इतना लूटा जा रहा है? क्यों? क्या वे आवाज़ उठा के गलत किए? क्या उन्हें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि बिहार के मजदूर दूसरे जगह में जाए? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बिहार के नेता ये चाहते हैं, बिहार के नेता ये चाहते हैं कि आप दूसरे राज्य में ही खटिए, ना ही अपने राज्य में। इसीलिए तो कोई रोजगार नहीं दे रहा है। जब एक पत्रकार जब दूसरे राज्य में जाके मजदूर की आवाज़ उठाते हैं तो क्या सोचते हैं
FIR हो जाता है। क्यों मालूम है कि बिहार में जिस दिन मजदूरों की भविष्य सुधर जाएगा ना, उस दिन पूरा बिहार सुधर जाएगा। लेकिन नहीं भाई, किन्हें इन लोगों से मतलब है, जिन्हें मतलब उन्हें तो FIR हो गया ना। लेकिन इतना याद रखिएगा, हमारे CM और होने वाले PM, उम्मीद तो नहीं होइएगा, जब बोल दिए 180 दिन में सत्ता गिरा देंगे तो आप PM का कुर्सी क्या बचाइएगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा अकेले चुनाव में दल बदलू चाचा बहुत अच्छा करते हैं ना, कभी BJP से मिल के, कभी RJD से मिल के। क्या करोगे बिहार को? जब से पैदा हूँ साला एक ही CM है, नीतीश कुमार। दूसरा CM चुनने, लेकिन सबसे बड़ा गलती जनता का होता है। लेकिन जनता का भी क्या गलती है यार, जनता तो खुद BJP को वोट दिया, लेकिन BJP और JDU मिल के जड़ मार के रख दिया। क्या करोगे? इसको क्या बोलोगे? जो आदमी अपने चैनल में सच दिखाए, याद रखिएगा वो ये यूट्यूबर कहलाता है। जो अपने चैनल में गलत दिखाए, गलत न्यूज़, आपस में दो मुर्गे लड़ा के, वे चैनल पत्रकार कहलाता है आजकल के जमाना। तो चलिए, इन्हीं सब लोगों में बात करना था। मुझे मालूम है कि बिहार के हर युवा पे गुस्सा है। जी हाँ, बिहार हर युवा गुस्साए हुए। लेकिन याद रखिए तेजस्वी जी, जब बिहार का ये सब युवा जग जाएंगे ना, उस दिन हमको लगता है कि आपको बिहार में रहने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा। उनका 40 लाख ही तो अकाउंट में था। कौन सा बेईमान का, कौन सा चारा घटोला का पैसा था? नहीं ना था। आपने उनका अकाउंट फ्रीज करवा दिया। क्या आपने कभी अपना अकाउंट का बैलेंस अब दिया ब्यूरो? मनीष कश्यप शुरू से बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी कमाए सब वाइट मनी है, इसलिए तो रखे थे 42 लाख। और आपका जितने भी कमाई है सब ब्लैक मनी है। आप कर दीजिए FIR, कितने युवाओं पे करते हैं, कर दीजिए। बस यही, इसी भर सारा बिहार चाहता है कि मनीष कश्यप छूटे। सारा बिहार इंतजार कर रहा है। और एयरपोर्ट में तो ऐसे दहाड़ा ना, एयरपोर्ट में ऐसे दहाड़ा कि जैसे शेर नहीं दहाड़ता है, उस तरह। मुझे तो लगता है कि रात भर नींद नहीं आया होगा। तो चलिए दोस्तों, गुस्सा तो सबको आता होगा, ये हमको भी मालूम है, लेकिन क्या कीजिएगा, लगे रहते हैं इसी पे। अब देखते हैं मनीष भैया कब तक रिहा होते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।